कोलार से खबर, भेड़ बकरी चराकर दबंगों द्वारा खेत की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया। कोलारस विधानसभा के अंतर्गत तेंदुआ थाना के अंतर्गत ग्राम डांग पढ़ौरा में दबंगों द्वारा खेत में खड़ी धनिया की खेती को भेड़ बकरियों द्वारा चर कर नष्ट कर दिया, जिसे खेती धारक की अनुमानित करीब 35,000 रुपए की लागत का नुकसान हुआ, जिसमें भेड़ बकरी मालिक रामवीर गुर्जर हाल निवासी डांग पढ़ौर को कई बार समझाने के बाद भी समझ नहीं आया और आज तक तो हद ही कर दी। सुबह लगभग 60 से 70 भेड़ बकरियों को लेकर किसान खेत में चराने के लिए गया, जिसके खेत के मालिक का भारी नुकसान हुआ और किसान जब खेत पर पहुंचा तो सारी फसल नष्ट दिखाई दी और भेड़ बकरी को चराने वाले व्यक्ति से कहा तो बोला जो करना है कर लो। अतः खेत का मालिक स्थानीय थाना तेंदुआ चौकी पर जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिससे प्रभारी चौकी प्रभारी ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। की घटना है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदे भारत से रवि कुमार सेन कोलार से। ये घटना अपनी ग्राम पड़ोई जो कि अपने तेंदुआ थाने में पड़ती है, जो घटना है अपन जानते हैं। आज जो घटना हुई है आपके साथ में, वो किस प्रकार से घटना हुई है और आपकी जो खेत में भेड़ें चराई गई हैं वो किसके द्वारा चराई गई हैं और कितना नुकसान हुआ है? मेरे उसमें 35,000 की लागत से 15-16 बीघा में धनिया था। तो उसमें मैंने नौकर रहता था, बटाई रखवारी बारे था। तो उसमें अचानक ही रामवीर गुर्जर ने भेड़ें छोड़ दी उसमें। तो मैं वो नौकर ने मेरे लड़का ने भी कही थी कि इनको मतलब क्यों छोड़ा, कि मैं तो ऐसे ही चराऊंगा कहीं। उसमें मेरे 35,000 की लागत को धनिया था। जिसने चराई थी भेड़ें उसका नाम क्या है? रामवीर गुर्जर। और कितनी भेड़ें थी जिसके द्वारा जो है पूरी 70 से 80 भेड़ें 70 से 80 भेड़ें थी। 70 तो ये से घटना आज की है या कल की है? जी आज सुबह की घटना है। आज सुबह जल्दी आ गया था वो 7 बजे के करीब। जैसे ही वहाँ पे अपना बटाईदार था, उसने उसको पहले तो रोका कि इनको मत लेके आ, लेकिन वो मना करते के बावजूद भी सारी भेड़ें उसने 2 से 3 घंटे तक वहाँ पे घुमाता रहा और पूरी धनिया की जो फसल थी सब पूरी चौपट कर दी, पूरी खिला दी। तो आपने इस घटना को अपने थाने में, तेंदुआ थाने में जाकर के दर्ज कराई है? आवेदन दे दिया है आज। तो आपको क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे, आप देखो हम दिखवा लेते हैं, कार्रवाई करेंगे। हम तो शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं, जिससे आगे से ऐसी इस तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि बहुत परेशानी है। वो परेशान तो काफ़ी टाइम से कर रहा है, लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से एक साथ पूरे झुंड को लेकर के पूरी फसल को बर्बाद किया है, इस तरह की घटना नहीं हुई। तो आगे से आपने उनसे बोला कि हाँ, पहले समझाइश दी थी कि इधर मत आया करो, लेकिन आज उन्होंने देख लिया कि कोई नहीं है। तो कर्मचारी की गैर मौजूदगी में जैसे ही किसी ने बताया, एक पड़ोसी ने, कि वो वहाँ पे भेड़ें आ गई हैं, तो बटाईदार गया भागते हुए। तब उसने जाके उनको रोका, उनको फिर उसको बटाईदार को ही मारने पीटने की धमकी देने लगे कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, मेरी भेड़ तो इसमें ऐसे ही चलेंगी। इस तरीके की उसने बात की। और इधर है एक ग्राम पड़ोरा के और पहाड़ी के, वहाँ मेरी फसल को मैंने खंती भी खुदवाई है, बागड़ भी खुदवाई है सरसों में, और चेतावनी देकर जो कहते हैं कि तू कर लेगी, कि इस बार कर लेगी तो कर लेगी, तो इस बार इसको आदत पड़ जाएगी। दबंग लोग परेशान करते हैं। तो जो जमीन है वो आपके नाम से हाँ, ही है? नहीं, मेरी घर की है जमीन, नामों का मेरी जमीन है, हमारी निजी जमीन है, हमारी तो कोई शासकीय जमीन थोड़ी है। इसकी भले ही जांच कर ले प्रशासन, बाकी शासकीय मेरी हमारी निजी जमीन है। तो ठीक है मित्रों, यह घटना ग्राम अपने जो है तेंदुआ पंचायत की, तेंदुआ थाने की है। उसके पास में ग्राम पड़ोई की घटना है। इसके विषय में देखते हैं थाना प्रभारी क्या अपना एक्शन लेते हैं और क्या जांच करते हैं। धन्यवाद। बस अब जाओ। तो